सर अभी कह तो सब ने कह दिया, लेकिन मैं देखिए सर सुबह से, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो ब्रदरहुड है, तो यहाँ पे हर कोई मिलजुल के रहे कश्मीर में, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कल जो उग्रवादियों ने, टेररिस्ट्स ने जो ये हमला किया, हमारे जो भाई यहाँ पे आए हुए थे, टूरिस्ट भाई, उनको नाहक कत्ल किया गया। अब दूसरी बात, एक तो हम छलनी हुए थे दुख से, हमारी कमर टूटी थी, जो थोड़ी रहती सहती कसर थी वो क्या हुआ कि टोटली छलनी हो गए। मेरे मुंह से इस वक्त अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। जब मैंने कुछ चैनल्स देखे, मुझे पता लगा कि इसको मजहबी रंगत दे रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है। मजहबी रंगत, क्योंकि दहशतगर्द जो होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। मैं बार बार सुबह से यही कह रहा हूँ, क्योंकि जो कश्मीर है, यहाँ पे जो मुसलमान भाई हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है अपने हिसाब से। लेकिन बात यह है कि मैं कुरान शरीफ की आयत बता रहा हूँ, आपको सूरा बता रहा हूँ, सूरा अल माइदा 5वां सूरा है, आयत नंबर 32 है। तो आप देख लीजिए उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वहाँ पे क्या उपदेश दिया गया है। वहाँ पे ये उपदेश दिया गया है, एक नाहक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मुझे बताइए, कोई मुसलमान कर सकता है? कभी नहीं है ऐसा कर सकता है। अब थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, मफ़हूम बताऊँगा हदीस का। आप देखिए कि जब जंग होती थी, जंगी कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता था। एक बार का किस्सा है, मफ़हूम बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात भर नहीं सोए, आप एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ़ लिए जा रहे थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अनुमा आए वहाँ पे, जब बहुत सहाबा होते हैं उन्हें अनुमा कहते हैं। तो आपने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, आप नींद नहीं कर रहे हो? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, देखो ये जो जंगी कैदी हैं, इतनी ज़ोर से रस्सी बांधी है इनको, तो इनकी रस्सियाँ ढीली कर दो। ये था जंगी कैदियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का बर्ताव। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसा करेगी? बेशक वो उम्मती होगा ही नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने ज़मीन वालों पर रहम नहीं किया, मैंने उन पर रहम नहीं किया। आप मुझे बताइए, ये मज़हब की रंगत नहीं देनी है कोई भी, चाहे हिंदुइज़्म हो। आप देखिए हिंदुइज़्म में तो जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। सिखिज़्म देखेंगे, गुरुजी फरमाते हैं, जे सकता सकते को मारे तामन रोस्त होए। अगर ताकतवर को मारता है तो कोई दुख नहीं होता है, वो तो निहत्ते थे। कोई मज़हब हमें नहीं सिखाता है कि आप इस तरह का बैलेंस करें। इसलिए मैंने कहा, जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता है। और मैं पूरे हिंदुस्तान की जो अवाम है, यहाँ से ये मुक़द्दस जगह है, ये जामा मस्जिद है, बहुत बड़ी मुक़द्दस जगह है हमारे मुसलमान भाइयों की। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, हर धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ से, इस मुक़द्दस जगह से मैं उनको ये पैगाम देता हूँ, कश्मीर की सरजमीन से, मैं हिंदी में बोलता हूँ, कश्मीर की धरती से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान भाइयों को, इस वक्त सब्र से काम लो, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं उनकी चाल है अनरेस्ट करना, कश्मीर और जम्मू कश्मीर को अनरेस्ट करना और पूरे हिंदुस्तान को अनरेस्ट करना। तो उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना होने दे। और मैं जितने भी ट्रैवलिंग हमारे एजेंट्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे वो प्रोग्राम रखा है आने का, मतलब टूरिस्ट का आने का, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ। मैं निवेदन हिंदी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, निवेदन करता हूँ कि अपने जो यहाँ का टूर है कैंसिल मत कीजिए खुदारा। अगर टूर्स यहाँ पे कैंसिल हो गए, इसका मतलब उग्रवादी जीत गए। हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो आते रहे, जिस तरह से हम इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो मैं जो कश्मीर का मीडिया, आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मेरा मुसलमान भाई, मेरा कश्मीरी भाई नहीं शहीद हो गया? वो तो गिड़गिड़ाया, उसने हाथ जोड़े उग्रवादियों के सामने, ऐसा मत करो, उनसे बंदूक छीनने की कोशिश की, तो वो मेरा भाई शहीद नहीं हुआ, वो मुसलमान था ना, वो कश्मीर का मुसलमान था ना। ये चीज़ें क्यों नहीं बताते हैं? डल में जब तूफान आया, जब कश्ती पलट गई वहाँ पे, तो वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? क्यों नहीं दिखाई वो चीज़ें? क्यों नहीं ये चीज़ें वायरल होती हैं? हमेशा नेगेटिव बताया जाता है कश्मीरियों के बारे में। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, और मैं होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे मीडिया को चेक किया जाए। साइबर क्राइम से कहता हूँ, ऐसे मीडिया को चेक किया जाए जो नफरत की, यहाँ पे जो नफरत की बातें फैलाते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।